सो बेसिकली आज के लेक्चर में हम लोग एक क्लासिफाइड डेटा के ऊपर के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम अप्लाई करने जा रहे हैं, जो कि एक एल्गोरिथम हमने समझी थी कल कि उसका थियोरेटिकल पार्ट या लॉजिकल पार्ट कैसे यूज होता है। आज उसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से एक डेटा सेट पे समझने वाले हैं। तो ऑलरेडी मैंने मेरे पाइचार्म के ऊपर एक क्लासिफाइड डेटा यहाँ पे डाल दिया है, जो कि कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे मुझे पता है कि मेरे पास नंबर ऑफ फीचर्स ये हैं जिनका एक्सप्लेनेशन मेरे पास कुछ भी नहीं है कि ये डेटा क्या कर रहा है। साथ में जो लेबल है वो मेरा टारगेट क्लास नाम से दिया हुआ है। एक बार ये हटा देते हैं। सबसे पहले इस पे काम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले इस डेटा सेट के ऊपर इंपोर्ट्स अप्लाई कर लेंगे। तो इंपोर्ट्स हम लगाने वाले हैं pandas, numpy, matplotlib एंड seborn। तो हम यहां पे करेंगे इंपोर्ट numpy as np, इंपोर्ट pandas as pd, import matplotlib as plt एंड इंपोर्ट करेंगे seborn को एज एन एसएनएस। ठीक है, साथ में ट्रेन टेस्ट स्प्लिट भी डाल लेते हैं हम लोग। नाउ यहां पे आने के बाद अगला जो स्टेप है वो है हमें जो हमारा डेटा सेट है क्लासिफाइड वाला वो लोड करना है। ठीक है, तो इसको लोड करेंगे। हम यहां पे लिखेंगे df इज इक्वल टू एंड जो फाइल का नाम है दैट इज क्लासिफाइड डेटा। तो यहां लिखूंगा pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv एंड यहां पे मैं डेटा का नाम जो देने वाला हूं दैट इज क्लासिफाइड डेटा। और नाम हम यहां से पेस्ट कर कॉपी कर लेते हैं। क्लासिफाइड डेटा। ठीक है, नाउ इसके बाद ये csv फाइल नहीं है, कॉमा लगाएंगे। अब जब आप इस फाइल को देखेंगे ना तो इस फाइल के अंदर इंडेक्सेस डबल टाइम आ रहे हैं, दिख रहे हैं। सो हमें वो इंडेक्सेस नहीं चाहिए, तो हम यहां पे जाएंगे और लिखेंगे इंडेक्स कॉलम 0 कि हम जो इंडेक्स कॉलम बनाने वाले हैं वो कहां से बनाने वाले हैं, 0 से। ये करने के बाद हम प्रिंट करवा लेंगे हमारे डीएफ को एक बार के लिए। नाउ टिल देन ये रन होता है। मैं आपको एक बार एल्गोरिथम समझा देता हूं आगे का। अभी क्या है ना, जो ये आपके पास डेटा आ रहा है, आपको पता नहीं है डेटा जो है वो नॉर्मलाइज्ड है या नहीं है, इसमें डेटा पॉइंट्स कितने दूर है कितने पास है। तो आपको सबसे पहला ऐसा डेटा जो क्लासिफाइड है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, उस डेटा को आपको प्री प्रोसेस करना पड़ता है। और प्री प्रोसेस करने के लिए आपको एक एल्गोरिथम गिवन है, जिस एल्गोरिथम का नाम है स्टैंडर्ड स्केलर। ये कुछ नहीं करता, ये आपके डेटा को एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। आप ऐसे बोल दो कि द डेटा विल बी बिटवीन 0 to 1 और -1 to 1 और 2 to -2, ऐसा करके एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ले आएगा ये। सो इस काम को हम करते हैं एक बार के लिए। एक बार हम डेटा चेक कर लेते हैं पहले हमारा। परफेक्ट, तो एक बार इसी को रन करते हैं हम ना। ये रन होता है, परफेक्ट। सो हमारे पास डेटा आ चुका है। लेबल्स हमारे टारगेट क्लास और फीचर्स हमारे बाकी सब कॉलम्स है। अब हम यहां जाएंगे और सबसे पहले अप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड स्केलर। ठीक है, सो स्टैंडर्ड स्केलर जो है वो एक फैमिली से आता है जिसका नाम है प्री प्रोसेसिंग। हम जाएंगे इंपोर्ट लगा देंगे यहाँ पे और विल चेंज दिस लाइक फ्रॉम, आ गया। अब क्या करेंगे, अभी आप डेटा को देखना है, इट्स समथिंग लाइक 0.91, 0.63, 0.72, 1.23, 1.16, इस तरह की वैल्यूज इस डेटा के अंदर है। अब हमको इसको प्री प्रोसेस करना है। प्री प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले हम हमारे एल्गोरिथम का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो हमने बना लिया स्टैंडर्ड स्केलर का, दैट इज बाय द नेम SC। ये बनाने के बाद सबसे पहले जो टारगेट कॉलम है, जो लेबल्स है वो चेंज नहीं होने चाहिए, उनको हम ड्रॉप कर देंगे। तो हम जाते हैं और इस एल्गोरिथम की फिटिंग करते हैं यहाँ पे। तो हमने लिखा SC.fit एंड ड्रॉप कर दिया हमने यहाँ से टारगेट कॉलम। वो ड्रॉप इसलिए किया है क्योंकि लेबल्स को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं करना। लेबल्स में एक आंसर है 1 and 0 करके, ठीक है, वो वैसा का वैसा ही हमें चाहिए। नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, बेसिकली ये ड्रॉप करने के बाद इस डेटा को चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। तो उसके लिए हमारा फंक्शन काम आता है ट्रांसफॉर्म। तो हम यहां जाएंगे एंड हम यहां पे लिखेंगे sc.transform df.drop। और एक काम करते हैं, हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं एक बार इसको। सो मैंने क्या किया, यहां पे SC लगाता हूं, ट्रांसफॉर्म किया इसको। ट्रांसफॉर्म करने के बाद यहां पे कॉलम का जो नाम है वो ड्रॉप होने के आना चाहिए, तो इसको ड्रॉप कर दिया। परफेक्ट, ये ट्रांसफॉर्म हो चुका है। ट्रांसफॉर्म होने के बाद अब जो डेटा हमारे पास आ रहा है वो डेटा बेसिकली हमारे पास जो है वो एक अलग फॉर्मेट में है। इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं।
हम यहाँ पे करते हैं प्रिंट एसएफ एंड रन करते हैं। सो बेसिकली अभी ये बोल रहा है टारगेट क्लास इज नॉट फाउंड ऑन, सो इट्स लाइन ऑन 15। ये वापस से रन करते हैं। परफेक्ट। तो अभी हुआ क्या है, मैंने इस पे कुछ तो एल्गोरिथम अप्लाई किया, इसको ट्रांसफॉर्म किया। यहां पे ये हमको एक एरर दे रहा है भी कि एक्सेस 1 पे टारगेट क्लास नाम की कोई चीज हमें मिल नहीं रही है। तो एक बार हम देखते हैं वापस से हमारे जहां डेटा प्रिंट हो रहा है, इसका नाम क्या है, यही है। हम इसको यहां से कॉपी करते हैं एंड इस एक्सेस 1 को हम यहां से हटा देते हैं और अंदर डालते हैं ड्रॉप फंक्शन के अंदर, इस तरीके से। अब एक बार रन करते हैं। परफेक्ट। तो अभी आप देख सकते हो पहले डेटा आपका डेटा फ्रेम फॉर्मेट में था, ठीक है, और स्टैंडर्डाइज नहीं था। स्टैंडर्ड मतलब बेसिकली जो डेटा था वो 0 1 2 3 4 जा रहा था। अभी इस डेटा को लिस्ट के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया गया ट्रांसफॉर्म होने के बाद। दिख रहा है, ये एक 2D लिस्ट बन गई है। और यहां पे जो डेटा है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, मतलब अगर मिनिमम वैल्यू -1 तक जा रही है तो मैक्सिमम वैल्यू 1 तक जा रही है। इस तरह का एक लिस्ट बन गया है, 2D लिस्ट। अब बेसिकली जब ट्रांसफॉर्म हो गया और एसएफ में एक डेटा आ गया है, ये एक अलग फॉर्मेट में है, पर हम जो भी एल्गोरिथम अप्लाई करना चाह रहे हैं उस एल्गोरिथम के लिए हमें क्या चाहिए, डेटा फ्रेम फॉर्मेट में चाहिए। तो हमें अपना जो डेटा फ्रेम है वापस से क्रिएट करना पड़ेगा, वो भी एक लिस्ट से। और ऑलरेडी हमने सीखा है कि लिस्ट से डेटा फ्रेम कैसे बनाते हैं। तो हम यहाँ जाएंगे और हम लिस्ट से एक डेटा फ्रेम बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे गया और मैंने एक नया DFF नाम से एक नया डेटा फ्रेम बनाया। यहाँ पे मैंने पास कर दिया SF को, जो कि मेरा ट्रांसफॉर्म डेटा था स्टैंडर्ड अप्लाई करने के बाद। एंड यहाँ पे कॉलम्स के अंदर मैंने क्या कर लिया है, 0 से लेके -1 मींस स्लाइसिंग कर दी है सारे डेटा की, और सारे डेटा इसमें पास कर दिए। ये पास करने के बाद हम आते हैं अपने अगले स्टेप पे और यहाँ पे आके एक बार हेड प्रिंट करवा लेते हैं। तो यहाँ पे जाते हैं और प्रिंट करवाते हैं DFF का हेड, और साथ में जो हमने ऑलरेडी प्रिंट करवाए थे वो हम हटा देते हैं, जिससे हमें थोड़ा सा क्लीनर कंसोल पे आउटपुट मिले। सो नाउ बेसिकली अब जो हमारे पास मॉड्यूल डेटा फ्रेम, ओके, यहाँ पे डेटा फ्रेम की शायद स्पेलिंग मिस्टेक है, वो हम चेक कर लेते हैं लाइन नंबर 18 के ऊपर। तो ये लाइन नंबर 18 है, यहाँ पे जाते हैं। परफेक्ट। अभी को रीरन करते हैं। सो नाउ जो भी डेटा हमारे पास आएगा वापस से डेटा ट्रांसफॉर्म हुआ है, ट्रांसफॉर्म होने के बाद वापस क्रिएट हो गया है किसमें, डेटा फ्रेम फॉर्मेट में। अब हमारा जो डेटा है वो नॉर्मलाइज्ड है, स्टैंडर्डाइज्ड है, मतलब द वैल्यूज विल बी बिटवीन ए स्टैंडर्ड फॉर्मेट, नॉर्मलाइज फॉर्मेट, जैसे कि -1 से लेके 1 तक या -2 से लेके 2 तक, उस फॉर्मेट में मेरा डेटा कन्वर्ट हो गया है। ये हमने किया क्यों, क्योंकि हम चाहते थे कि हमारे जो डेटा हैं वो सब पास पास में हो, उनके बीच में नॉइज या कोई भी गैप ना हो, डिस्टेंस कम हो, क्योंकि अगर डिस्टेंस कम होगा तो डिस्टेंस मैट्रिक्स बनाने में आसानी होगी। नाउ अब हमें करना है हमारा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। तो बेसिकली ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करने के लिए हम x पे लेंगे, x और y दो चीजें हमें चाहिए होती है। सो हम सबसे पहले ले लेते हैं x, और x के ऊपर हम ले लेते हैं हमारा पूरा DFF, जिसमें हमारे टारगेट कॉलम्स नहीं है, और y के अंदर हम लेबल्स डाल देते हैं, दैट इज ओनली टारगेट क्लास। नाउ अब हम करेंगे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। तो मैं यहाँ से ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का कोड ले लेता हूँ, या फिर ये लगा देते हैं। साइज मैंने ले लिया है 0.30 एंड दैट इज 1.1, 0.3 ही ले लेते हैं, चलो। एंड रैंडम स्टेट कितना आ रहा है हमारा वो भी हम देख लेते हैं एक बार। रैंडम स्टेट हमारा यहाँ पे जाते हैं और रैंडम स्टेट हम ले लेते हैं कुछ इतना, दैट इज 101 ले लिया है मैंने। ओके, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हो गया है हमारा। थोड़ा सा गैप बना लेते हैं हमारे डेटा को प्रोसेस करने के लिए, देखने के लिए। नाउ अब हमें एल्गोरिथम अप्लाई करना है knn का। तो हमने इसको इंपोर्ट किया फ्रॉम sklearn.neighbors import k nearest classifier। फिर हम एल्गोरिथम का क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर हम उसकी फिटिंग करेंगे x ट्रेन और y ट्रेन पे, फिर डेटा का प्रेडिक्शन देंगे। डेटा प्रेडिक्शन करने के बाद हम उसकी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट जनरेट करेंगे और कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाएंगे। एक बार हम इसको रन कर लेते हैं। सो बेसिकली अभी हमको पता चलेगा कि बेसिकली हमारे पास देखो, आप यहां पे हमको मिल रहा है, ये हमारा ऊपर डेटा प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे नीचे जाके हमको मिल रहा है इसका प्रिसीजन 93%, 94% एवरेज वैल्यू आ रही है मॉडल की। अब एक छोटी सी दिक्कत,
यहां पे हमने कहीं पे नेबर्स पास नहीं किए कि हम कितने नेबर्स कंसिडर कर रहे हैं। अगर आप डायरेक्टली रन कर रहे हैं तो आपको 95% 94% तक एक्यूरेसी आ रही है। अब बात करते हैं के की वैल्यू की। तो हम जाएंगे हमारे क्लासीफायर में और यहां लिखेंगे एन नेबर्स, और मेरे को आइडिया नहीं था इसलिए मैंने हिट एंड ट्रायल में 1 मान लिया, क्योंकि हम हिट एंड ट्रायल की स्टार्टिंग 1 से करेंगे। अब मैं एक बार एल्गोरिथम हिट करता हूं, और यहां पे जब मैंने एल्गोरिथम हिट, एक काम करता हूं मैं यहां पे कंफ्यूजन मैट्रिक्स भी बना लेता हूं, प्रिंट दोबारा से एक बार रन कर लेते हैं। सो हमने पहले अप्लाई किया के नियरेस्ट नेबर विदाउट नेबर्स, ठीक है। वो अप्लाई करने में हमारा जो एक्यूरेसी आ रहा था वो आ रहा था 94 to 95% वेटेड एक्यूरेसी। दिक्कत ये थी कि बिना नेबर्स या बिना के की वैल्यू की एल्गोरिथम नहीं चल सकता, ये प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा। तो हमने अज्यूम करी के की वैल्यू 1, वो करते हमारी एक्यूरेसी आ गई 92% पे, डिक्रीज हो गई। बट अभी भी मुझे नहीं पता कि ये जो वैल्यू है ये सही है क्या। अगर हो सकता है आपने वैल्यू के की 1 ली है तो हो सकता है आपके ओवर फिटिंग हो जाए, जो कि हमने बायस वेरिएंस में पढ़ा था, वो आगे जाके हमें दिक्कत खड़ी करे। तो हमने यहाँ पे कंफ्यूजन मैट्रिक्स भी देखी, हमें यहाँ पता चल रहा है कि 8 और 15 ये आंसर्स गलत है, ये नेगेटिव फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव है। ना मैं क्या कर सकता हूं, मेरे को ये डिसाइड करना है कि के की एक्यूरेट वैल्यू मुझे कितनी लेनी है, ठीक है। सो ये एल्गोरिथम जो मैंने अप्लाई किया, इस एल्गोरिथम को मेरे को दोबारा से अप्लाई करने पड़ेगी विद द एरर वैल्यूज एंड विद द के वैल्यूज। कैसे हम कर सकते हैं, अभी के लिए जो मैंने एल्गोरिथम अप्लाई किया था उसको मैं कमेंट आउट कर देता हूं, ठीक है। ये हमने टेस्ट एंड ट्रायल किया था, के की वैल्यू 1 के साथ हमें 92% एक्यूरेसी मिल रही थी। अब हम जाएंगे और यहां पे जाके सबसे पहले एक लिस्ट बना लेंगे खाली, इसका नाम रखेंगे एरर रेट। तो मैं यहां पे जाके एक एरर रेट नाम से खाली लिस्ट बना लेता हूं। मैं क्या करना चाह रहा हूं, के की जितनी भी वैल्यू, जो भी वैल्यू होती है, सारी वैल्यूज अप्लाई करने वाला हूं। मैंने 1 से लेके 40 तक की वैल्यूज ले ली, ठीक है। और उस वैल्यूज के ऊपर मैंने क्या कर दिया है, पूरा एल्गोरिथम अप्लाई कर दिया है। ये कैसे अप्लाई किया मैंने जो भी वैल्यू नेबर की थी वो यहां पे पास कर दी है। पहले नेबर की वैल्यू 1 आएगी, फिर 2 3 4 फिर 5 6 7 एंड सो ऑन आती जाएगी। ये फिटिंग वाला पोर्शन मैं यहां से हटा रहा हूं, इतना रखता हूं मैं। ये करने के बाद मुझे अब मेरे एल्गोरिथम को क्या करना है, फिट करना है। तो मैं फिट करता हूं इसको। फिटिंग करने के बाद यहां से मैं इसको हटाता हूं, इसको लगाते हैं KNN। फिटिंग करने के बाद मैं यहां पे जो डेटा है उसको विजुलाइज करना चाहूंगा ग्राफ के फॉर्मेट में, ठीक है। तो वो विजुलाइज करने के लिए सबसे पहले मेरे को प्रेडिक्शंस चाहिए होंगे, तो मैंने प्रेडिक्शंस लगा दिए। प्रेडिक्शंस लगाने के बाद मेरे को एरर रेट में कुछ डेटा डालना है। ये क्या डाला मैंने, परफेक्ट। एक बार देख के चलते हैं हमने क्या किया है। हमने बोला कि जहां पे प्रेडिक्शन वैल्यू, प्रिडिक्टेड वैल्यू आपके एक्चुअल आंसर से मैच ना करे, जहां पे भी आपका प्रिडिक्टेड आंसर किससे मैच ना करे, एक्चुअल आंसर से, वो चीज क्या है, एरर है। उसको आपको किस में डाल देना है, एरर रेट नाम की एक लिस्ट में डलवा देना है। परफेक्ट, ये काम हो गया। ये करने के बाद जितनी भी एरर्स है वो किस में आ गई है, आपकी एरर रेट नाम की एक लिस्ट में आ गई है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं यहां पे एक ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूं। तो बेसिकली मैं एक ग्राफ ले लेता हूं यहां से, जिसको मैं आपको समझा के भी चल लूंगा। सो हमने क्या किया, यहां पे plt.figure अप्लाई किया है और एक फिगर बना दी जिसकी विड्थ 10 है, 10:6 के रेशियो में बनाया गया है। फिर मैंने एक प्लॉट बनाने की कोशिश की, ठीक है। उस प्लॉट में मैंने के की वैल्यू डाली 1 to 40। साथ में एक और चीज मैंने ली, दैट इज एरर रेट। दोनों के बीच का ग्राफ है। कलर में ले लेता हूं ग्राफ का ब्लू। लाइन स्टाइल में डैश लाइन बना रहा हूं। मार्कर मैंने ओ लगाया, जहां पे भी दोनों पॉइंट मैच करेंगे वहां पे ओ मार्कर आ जाएगा। मार्कर का फेस कलर मैंने लिया है रेड, और जो मार्कर या डॉट्स बन के आएंगे उनकी साइज मैंने ली है 10। इस तरीके का मैंने एक ग्राफ प्लॉट कर दिया है। उसके बाद मैं इनके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और लेबल्स को नाम दे देता हूं। ग्राफ मैंने बनाया है एरर रेट प्लस के की वैल्यू के बीच में, इसको मैं के वैल्यूज कर देता हूं, ठीक है। एक्स एक्सिस पे मैंने रखी है के की वैल्यूज, तो इसको मैं के कर देता हूं यहां पे जाके। और वाई एक्सिस पे मैंने रखे हैं एरर रेट्स, तो मैं यहां पे आता हूं और एरर रेट हटा देता हूं एंड यहां से पीएलटी कर देते हैं। अब एक बार इसको रन करते हैं,
ये रन करने पे हमें एक ग्राफ मिलने वाला है। एक बार देख लेते हैं कोई और एरर तो नहीं है प्रोग्राम में, नहीं है, परफेक्ट। एक ग्राफ बनेगा जो कि होगा के की वैल्यू पे एरर रेट क्या है उसके बीच में। इस ग्राफ को देख करके हम ये देख लेंगे ना, एरर सबसे ज्यादा, सबसे कम एरर जहां पे हो रही है वो के की वैल्यू अच्छी है। नाउ के की वैल्यू जो कम आ रही है वो एक तो पॉइंट आ रही है एक्स देन वाई। यहां पे हम देख सकते हैं के की वैल्यू हमें मिल रही है 11 पे। उसके बाद हम देख सकते हैं के की वैल्यू कम हमें मिल रही है 17-18 के आसपास। फिर हमें के की वैल्यू मिल रही है 27 के आसपास। फिर के की वैल्यू जो मिल रही है 34, 36 एंड 38। काफी सारी के की वैल्यू मिली है जहां पे एरर बहुत कम है। ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूं वैल्यू 1 की जो मैंने डाली थी, उस पर एरर रेट बहुत ज्यादा है, मतलब हमने ओवर फिटिंग करी है। अब क्या होता है, के की वैल्यू को ऐसा स्टैंडर्ड ही रखो कि ना तो वो मैक्सिमम हो ना वो मिनिमम हो। मतलब आप के की वैल्यू 11-12 के आसपास पिक कर सकते हो, या फिर आप के की वैल्यू 17-18 के आसपास पिक कर सकते हो। आपको मिड वैल्यू पिक करनी है जिसपे एरर रेट ना तो ज्यादा कम हो ना ज्यादा, ना आपको अंडर फिटिंग करनी है ना आपको ओवर फिटिंग करनी है। तो मेरे को यहां से के की वैल्यू मिल रही है 17-18 के आसपास, तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू मिल गई मेरे को के की। अब मैं जाऊंगा और मेरा एल्गोरिथम वापस से अप्लाई कर दूंगा। तो मैं यहां पे जाता हूं और मेरे को वैल्यू मिल गई है, ये मैंने एनालाइज कर लिया है। अब मैं चाहूं तो इस कोड को कमेंट कर सकता हूं और ऊपर वाला जो कोड मैंने किया था उसको मैं ओपन कर दूंगा और यहां पे नेबर की वैल्यू 17 या 18 में से मैं कुछ भी डाल दूंगा। दैट इज स्टैंडर्ड वैल्यू जो मैंने एनालाइज की और एल्गोरिथम को रन करूंगा। नाउ हो सकता है मेरी एफिशिएंसी गिर जाए, बट मेरा एल्गोरिथम ना तो अंडर फिटिंग करेगा ना ओवर फिटिंग करेगा। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे भी वेटेड एवरेज 95% आ रहा है, मतलब हमारा एल्गोरिथम काफी हद तक अच्छे से अप्लाई हुआ है। उसके अलावा आप एरर्स देखो, यहाँ पहले 8 थी अभी 6 है, यहाँ कुछ 15 के आसपास थी, यहाँ पे 9 है, तो हमारी एरर रेट्स भी गिर गई है। ये ज्यादा एक्यूरेट आंसर हमको प्रेडिक्ट करके दे पा रहा है। मतलब 153 आंसर इसने सही दिए हैं और 132 आंसर इसने सही दिए हैं। बाकी 9 एंड 6 इसके गलत आंसर हैं जो प्रिडिक्टेड गलत थे, जिनके एक्चुअल आंसर्स और प्रिडिक्टेड आंसर्स मैच नहीं किए थे। इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम को। और यहां पे मैंने आपको यह भी सिखा दिया है कि आप परफेक्ट फिटिंग ऑफ के वैल्यू, के की परफेक्ट फिट वैल्यू कैसे निकालें। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।